के चिराग ने करिश्मा दिखाया था। उसके अंदर से चिन्नी और चिन्ह आया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों को मिल गया चिराग। सोच में पड़ गई उनकी किस्मत गई जाग। बच्चों से वो प्यार करते, रोते को हंसाते, जो डर को भी डराते, वायरस दोस्त वो कहलाते। वायरस दोस्त कहलाते हैं। अब टेरेसा चलेगी भी और भागेगी भी। मैडम, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी भी डॉक्टर को अच्छा लगता है जब कोई पेशेंट ठीक होता है। बैठ, यहीं बैठ के कॉपी कर, दूसरे को भी दिखाना है मुझे। अंकल देखो, ये पेपर पेज है उसके। अभी तो इनको सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। सिंगा सिंगा सिंगा। ये तो खाली है। अरे अंकल, ये तो ब्लैंक है। नमस्कार। कैसी हैं आप? जी कहिए, क्या बात है? तो मामला ये है कि ये कुछ पेपर्स हैं, एग्जाम से पहले ही आपके पेपर जो हैं यही स्कूल के पिछवाड़े में बिक रहे हैं। बताइए भला। क्या? कौन बेच रहा है? प्लीज सर, आप मुझे बताइए। आप ही के स्कूल के क्लर्क हैं और सतीश मल्होत्रा उनका नाम है, उन्हीं का ये काम है। ओ माय गॉड, मल्होत्रा? हाँ। इतना पुराना स्टाफ होकर वो ऐसा कर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर सर, आपको ये कैसे पता चला? आप ही के स्कूल के 2 इंटेलिजेंट टाइप बच्चे हैं जिन्होंने हमको ये बताया है और उन्होंने ये पेपर जो है वो बरामद किए हैं। वो तो आपके स्कूल का इज्जत का सवाल है, आपका सवाल है। हमने सोचा ये बात जो है बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हम अगर इसमें कार्रवाई करते तो अखबार में आ जाता, छप जाता। उम्मीद है आप ही कार्रवाई करें। हैं? नहीं सर, मैं एक्शन लेती हूँ। हाँ। सबसे पहले मैं मल्होत्रा को सस्पेंड करती हूँ, दूसरा इमीडिएटली नया पेपर बनवाकर हम एग्जाम लेंगे। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ, आपने हमारी स्कूल की इज्जत रखी है। बहुत अच्छा। अच्छा तो हम चलता है, हमारा काम हो गया है ना। ठीक है सर, जाते जाते उन बच्चों के नाम तो बताते जाइए जिन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। मैं उन्हें अवार्ड देना चाहूंगी। कितनी अच्छी है आप। अवार्ड तो उनको देना बनता है, पर उन बच्चों ने कहा है कि इन सारी चीजों में उनका नाम नहीं आना चाहिए। यही है समस्या। पर हाँ, वो दोनों बच्चे जो है आपके पास एक प्रपोजल लेकर के आएंगे। वो बचे हुए खाने को जरूरतमंद बच्चों को कैसे देना है, कब देना है, कैसे देना है, सारी चीजों के बारे में आप उनकी मदद कर दीजिएगा। उनको अवार्ड मिल जाएगा। है कि नहीं? श्योर सर, आई डू माई बेस्ट। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है सर, जाते जाते आप अपना नंबर तो देते जाइए। अरे नंबर क्या, हम आपको अपने घर का पता दे देंगे। और वो कहा है कि हम जो है ना वो टेढ़े मेढ़े काम में ही आते हैं, स्पेशल ब्रांच से है। भगवान न करे आपकी जिंदगी में टेढ़े मेढ़े काम आए हैं। खैर आप अच्छा काम करते रहिए, हमारी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक। जिन अंकल, आप तो बड़े कमाल के लग रहे थे यूनिफॉर्म में। अरे कोई भी यूनिफॉर्म हमको पहना दो, हम तो कमाल ही लगते हैं। और बाबू ये पुलिस का यूनिफॉर्म है, इसको पहनना जो है वो इम्पर्सनेट होता है, ये गैर कानूनी होता है, ठीक नहीं है, समझे? अरे वाजिन अंकल, आपको तो इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स भी आने लगे अब। अरे बात ऐसी है कि हमें कोई भी लैंग्वेज ना सिर्फ 2 घंटे में आ जाती है, पर तुम लोगों को मेहनत करके स्टडी करनी है। ठीक है? ठीक है। और अब तुम्हारा एग्जाम भी बहुत फेयर तरीके से होगा। हमने बहुत मेहनत की है और थैंक यू कि आपने हमें बचा लिया, वरना ईमानदारी से पढ़ने वाले पीछे रह जाते और बेईमानी करने वाले टॉप कर जाते। नहीं बाबू, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ईमानदार आदमी ही टॉप करेगा और बेईमान आदमी पीछे रहेगा। का है ना, जिंदगी में हर जगह हर घड़ी इम्तिहान होता रहता है। आखिर कोई कहाँ कहाँ बेईमानी करेगा और कितना बेईमानी करेगा। सफल होने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है
हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, ये बात। चलो। वेलकम डियर। कम ऑन तेरेजा, मेरा हाथ पकड़ो बेटा, अपने पैर बाहर निकालो। यस तेरेसा, ट्राई ट्राई, कम ऑन। ट्राई करो, हो जाएगा। ट्राई बेबी, स्लो स्लो स्लो, आराम से बच्चा। कम ऑन। मम्मा, पैर में दर्द हो रहा है। बेटा, पैर की सर्जरी थोड़ी हुई है, सर्जरी तो बैक की हुई है ना। और डॉक्टर ने क्या बोला, अब तो पूरी तरह से हील हो चुकी है। चलो पैर बाहर रखो, ट्राई करो बेटा, स्लोली ट्राई करो, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। कम ऑन टेरेसा, हम आपको चलते देखना चाहते हैं। कम ऑन। यस, गुड गर्ल। गॉड का नाम ले लो। चिंता नहीं करो। इंगा पिंगा चिंगा। बेटा गॉड का नाम लेके पैर रखो नीचे बेटा। मम्मा, मम्मा, इट्स इजी। हाँ, आई टोल्ड यू राइट। चलो अभी चलो। अब थोड़ा इजी लग रहा है। गुड गर्ल। मैरी जी, ये लीजिए प्रसाद। जल्दी से टेरेसा में बिटिया को मुंह मीठा कराइए। लीजिए ना, आप भी लीजिए। लो बेटा। मेरी आंटी आप भी तो खाइए। अरे आइए आइए, अब जल्दी आइए। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया खाना बनाए हैं आज। ये पेड़ा बांट तो लेंगे पर खा नहीं पाएंगे। तुम तो हमारा नेचर जानती ही हो। चिंगा पिंगा चिंगा। सबसे बढ़िया। यार जिन अंकल, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मम्मी पापा स्कूल गए पीटीए मीटिंग के लिए। टेंशन नहीं लेने का। इंगा पिंगा चिंगा। आप क्या बार बार ये करते रहते हैं? अब मम्मी पापा स्कूल गए तो मुझे टेंशन हो रही है, उसका कुछ कीजिए। करता हूँ। भैया, डार्लिंग, चाय पी करके आते हैं। मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत। ठीक। कितने सारे आका मिले हम लोगों को। कुछ लोग लालची निकले और कुछ लोगों के हाथ में चिराग आते ही वो लालची हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि ये दोनों बहुत याद आएंगे हमको। I really love them. तुम रो रहे हो? अरे नहीं, हम काहे रोएंगे? जिन्हीं भी कोई रोता होता है का? अच्छा, क्यों नहीं रोते? रो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम दुखी वाली बातों पे ही रोए। कभी कभी हम ऐसी अच्छी बातों पे भी रो सकते हैं। और कभी कभी जब कोई दिल को छू जाए तो उस पे भी रो सकते हैं। So kids, हम लोग तुम्हारे स्कूल से पीटीए मीटिंग करके आ रहे हैं।
हमारे प्रिंसिपल और टीचर ने बहुत कुछ बताया हमें तुम्हारे बारे में कि चल क्या रहा है। पर डैड मेरे तो सेशनल्स में भी मार्क्स अच्छे आए थे। यस डैड, इवन माय मार्क्स वर आल्सो ग्रेट। पर मैंने तो मार्क्स की बात की नहीं और ना ही कहा कि तुम्हारे टीचर ने कोई शिकायत की। इतनी टेंशन क्यों? हम टेंशन नहीं ले रहे डैड, हम तो बस सोच रहे थे कि मैम ने आपको क्या कहा होगा। ओहो, आप भी ना बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम लोग टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ कि प्रिंसिपल ने क्या कहा। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम दोनों ने अपने स्कूल को सोसाइटी का कोई सोशल प्रोजेक्ट बनाकर दिया था, ये पास हो गया है। लेकिन इनकी टीचर ने एक और बात बताई थी ना कि तुम लोग स्कूल के लॉन में बैठ के हवा में क्या बातें करते रहते, चल क्या रहा है? नहीं डैड, वो कुछ नहीं, हम दोनों बस आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें उन आसपास के लोगों की I mean गरीब बच्चों की कैसे हेल्प करनी चाहिए। ओह, वी बोथ आर वेरी हैप्पी बेटा कि तुम लोग सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हो, कुछ सुधार करना चाहते हो। बट बेटा, तुम्हें इतने अच्छे आइडिया देता कौन है? डैड, हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उससे हमें आइडिया आ जाता है कि आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है और हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। इन फैक्ट वी बोथ आर प्राउड ऑफ यू। हम खुद चाहते हैं कि बच्चे सोसाइटी के लिए कुछ करें, बस आगे से आप हमें कुछ बता देना जिससे कि हम दोनों आपको सपोर्ट कर पाएंगे। पर मॉम, हमें लगा कि आप नाराज हो जाएंगी क्योंकि पिछली बार भी जब हमने पुलिस अंकल की हेल्प की थी तो आप नाराज हो गई थी। बेटा, हम नाराज नहीं हुए थे, हमें आपकी चिंता होती है क्योंकि इस तरह के लोग बहुत बदमाश और खतरनाक होते हैं। पता नहीं वो आप दोनों के साथ क्या करते। हाँ बेटा, वी प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो हमसे आके डिस्कस करना, हम पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। ओके? थैंक्स डैड। आई थिंक गलती हमारी है, हम लोग बच्चों की बात नहीं सुनते, हम उन्हें चुप करा के बिठा देते हैं। पर आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम तुम्हारी हमेशा मदद करें, लेकिन प्रॉमिस में आगे से तुम कुछ भी करना चाहोगे आके हमसे डिस्कस करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस डैड। चलो, सो नाउ यू बोथ एंजॉय योर हॉलीडेज। मुझे तो क्लिनिक निकलना है और डैड को फैक्ट्री। चले? ओके, बाय बाय बेटा। बाय डैड, बाय। क्या बात है, वी प्राउड ऑफ यू। लेकिन आपके वजह से डांट पड़ रही थी हमें। हमारी वजह से आप तो प्राउड ऑफ यू भी तो मिला ना? है? आपके वजह से नहीं मिला, वो हमारे प्रोजेक्ट की वजह से मिला है। ये चल यार झूठे यार, तू क्या कर रही थी? हैं? टीवी में सीखा है? आए, मैं मर जाऊँ। अच्छा है, बहुत आर्ट। ये आप बार-बार क्या करते रहते हैं ये? परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर परदेसी में। तुम तो बड़ा अच्छा गाने लगे हो। अब क्या करें, आपको सुन सुन के मेरा भी मन किया है गाने का, तो बस आप इतना अच्छा गा लेते हैं तो मैंने भी ट्राई किया। सही है, तो एक काम कर, एक और गाना सुनाए हम। नहीं, आज नहीं, आज ना हमें अपना होमवर्क करना है, फिर कभी शांति से बैठना ना। राम प्रसाद जी, आपको मालूम है मेरी बीजी है और मैडम किचन में खाना बना रही हैं और उन्हें क्लिनिक के लिए भी निकलना है, और आप यहाँ पौधों में पानी डाल रहे हैं। अरे यार, हम भी बौराइए गए हैं, हम भूल गए कि मैडम को ऑफिस जाना है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाइए जाकर खाना बनाइए। हाँ, सही। थैंक यू अंकल। थैंक यू की क्या बात है? क्योंकि आपने हमें रामू अंकल की गाने से बचा लिया, इसलिए। गाना तो अब भी सुनना पड़ेगा। अरे नहीं, अब और गाने नहीं सुनने अंकल, प्लीज। अरे मैं अपनी कार में चलाकर सुनाऊंगा और हम डांस भी करेंगे। बलवंत, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। जी मैडम।
अपना ध्यान रखना। हाँ। तो ऐसा है बच्चा पार्टी, अब हम लोग के भी जाने का वक्त हो गया है। हाँ ठीक है, तो टाटा बाय बाय, हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है, हम भी अपना होमवर्क कर लेते हैं, आपको फ्री होके बुला देंगे। हम लोग वापस आने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों नहीं जाने देंगे आपको। नहीं बाबू, क्या है कि बेटा जाना तो हम लोगों को पड़ेगा ही। क्या है कि हम लोगों के यहाँ आने का जो मकसद था, जो मिशन था, वो तो पूरा हो गया ना। अब आप लोगों के जीवन में जो आप लोगों के असली जिन और जिनी थे, उनसे हम लोगों ने आपकी मित्रता करा दी, दोस्ती करा दी, हम लोगों का काम हो गया डन। अब जो है आप लोग ख्याल रखो अपना ना। एक मिनट, असली जिन जिनी वो कौन? अरे तुम्हारे मॉम डैड, रियल लाइफ में वही तो तुम्हारे जिन और जिनी है। उन्होंने कहा है ना कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। उन्होंने कह ही दिया है कि अब अगर तुम लोग को कोई भी चीज का जरूरत है, तुम उनसे बात कर सकते हो, कह सकते हो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। हैं? पर जो भी हो, हम आपको नहीं जान देंगे। आप ये रुको। देखो तुम दोनों ना सेल्फिश हो रहे हो। जैसे तुम बच्चों को हमारी जरूरत थी, तुम लोग प्रॉब्लम में थे, ऐसे और भी तो बच्चे हैं ना जो प्रॉब्लम में होते हैं। तो अब हम नए घर जाएंगे, नए बच्चों के पास, उन्हें प्रॉब्लम से निकालने। देखो देखो बच्चा पार्टी, ऐसे मायूस होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कहा है कि जब हम किसी से मिलते हैं एक बार, तो उससे बिछड़ना भी तो होता है ना। यही तो जीवन है और यही जीवन का नियम है। अब हम तुमसे बिछड़ेंगे तो किसी और बच्चों के पास जाएंगे जिनको हमारी जरूरत है। अगर तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई अच्छा वाला बदलाव हुआ है, तो ऐसा ही बदलाव हमको और बच्चों को भी तो जीवन में लाना है। और बच्चे भी तो हैं दुनिया में जिनके चेहरे पे खुशी लानी है। हैं? हम लोगों को तो जाना पड़ेगा ना। अब तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे होगा? इसलिए बच्चा पार्टी एकदम लल्लन टाइप स्माइल के साथ में बत्ती सी दिखा के हम लोगों को यहाँ से विदा करो, ठीक? वैसे मैं एक बात बता दूं तुम दोनों को, हम दोनों तुम्हें दिखे ना दिखे, पर हमारी नजर तुम दोनों पे हमेशा रहेगी। जब भी कोई गलत ख्याल दिमाग में आएगा ना, तो हमें याद कर रहे, वो ख्याल यूं निकल जाएगा। और तुम लोगों के साथ हम अपना अच्छा बड़ा यारी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे करना इंगा फिंगा एंड चिंगा। देखो, आपस में झगड़ा उगड़ा नहीं करना, एकदम प्यार से रहना, मोहब्बत से, ठीक? और मम्मी पापा का ख्याल रखना, वही तुम लोगों के असली वाले दोस्त, ठीक है ना? चलते हैं, नहीं तो हमको रोना होना आ जाएगा, ठीक है ना? हम अच्छे नहीं लगते रोते हैं। चलो हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, चलो। कीर्ति, क्या ये सपना था जो हम इतने महीनों से देख रहे थे? पता नहीं, पर ये सपने जैसे ही था। वो सपना जिसको हम बताएंगे तो कोई मानेगा ही नहीं।
लोगों ने वो कर दिया जो हम लोगों को काम मिला था। देख कृति देख, जिनो और जेनी। हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाय। हमें पता है आप लोगों ने हमको बहुत मिस किया, क्योंकि हम लोगों ने भी आपको बहुत मिस किया। और आप लोग को याद है ना कि हमने आपको क्या समझाया था? हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, हार्ड वर्क करना है और जितना हो सके उतने अच्छे काम भी करने हैं। देखो बच्चा पार्टी, जीवन में सफल होने के लिए कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। सफल होने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए। पहला आपकी कड़ी मेहनत और दूसरा अपने लक्ष्य पर अपनी सही नजर, बिल्कुल अर्जुन की तरह। और हाँ, जब जब आप लोगों को हम लोगों की बहुत ज्यादा वाली याद आए, बड़ी याद आए, तो क्या करना है आप लोगों को? इंगा पिंगा चिंगा।